बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप में से अक्सर स्टूडेंट्स ने ग्राफिक्स पे काम शुरू कर दिया है और काफ़ी अच्छे अच्छे डिज़ाइंस देखने को मिल रहे हैं। लेकिन एक मिस्टेक है जो मैंने देखी है कि अक्सर लोग दोहरा रहे हैं, वो ये है कि आप अपने जो डिज़ाइंस हैं उनमें प्रीमियम एलिमेंट्स यूज़ कर रहे हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब आप कोई भी एलिमेंट अपने डिज़ाइन में ऐड करेंगे तो कोशिश करें कि जो फ्री वाले एलिमेंट्स हैं वो यूज़ करें, क्योंकि अभी हम फ़िलहाल कैनवा का फ्री वाला वर्जन यूज़ कर रहे हैं। जब हम आगे चल के प्रीमियम वर्जन पे जाएंगे तो आप उसके बाद जो प्रीमियम वर्जन के ग्राफिक्स हैं वो आप अपने डिज़ाइन में यूज़ कर सकेंगे। लेकिन फ़िलहाल चूँकि हम फ्री वर्जन पे काम कर रहे हैं तो जितने भी एलिमेंट्स आपने ऐड करने हैं वो फ्री वर्जन वाले होने चाहिए। तो जब आप कोई चीज़ सर्च करते हैं, यहाँ पे लेट्स से कि एलिमेंट्स में जब आप बर्गर लिख के या कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब कोई भी चीज़ जिसके साथ ये प्रो वर्जन लिखा हुआ है तो वो आपने अपने डिज़ाइन में फ़िलहाल यूज़ नहीं करना। यहाँ पे ये क्राउन बना हुआ होता है और साथ ही उसके प्रो लिखा हुआ होता है। तो ये जो एलिमेंट या ये जो ग्राफिक्स हैं ये प्रो वर्जन के ग्राफिक्स हैं जो कि आपके फ्री वर्जन में काम नहीं करेंगे। अगर हम इनको ऐड कर भी देते हैं तो जब आप इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो आपका जो कैनवा है उस पर आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगी कि आप इसको परचेज़ करें। और अभी देखें यहाँ पे इस पे कैनवा का ये लोगो बना हुआ आ रहा है और इस तरह से कुछ लाइंस बनी हुई आ रही हैं। इस चीज़ को वाटरमार्क कहते हैं। अब ये चूँकि प्रीमियम वर्जन का ग्राफिक है तो इस वजह से इसके ऊपर ये इस तरह का वाटर मार्क बना हुआ आ रहा है। तो ये चीज़ हमने अपने डिज़ाइन में फ़िलहाल यूज़ नहीं करनी, क्योंकि इससे आपके डिज़ाइन की लुक भी ख़राब होती है और वो प्रोफेशनल फील्ड में अगर आप जाएं तो ये वाली चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं होती। तो इसका आपने करना ये है कि सबसे पहले इसको आप डिलीट कर दें। यहाँ पे जब आप सर्च करें तो सर्च में आप देखें यहाँ पे कुछ फ़िल्टर्स आ रहे हैं। फ़िल्टर पे आप जब क्लिक करते हैं तो ये फ़िल्टर्स जो हैं इनका ये मकसद होता है कि आप इसमें से किस चीज़ को फ़िल्टर करना चाहते हैं। यहाँ से इसको हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। फ़िलहाल इसमें मैं आपको यहाँ पे एंड में आ जाएं तो यहाँ पे आपको फ्री और प्रो की ऑप्शन आएगी कि जो चीज़ आप सर्च कर रहे हैं उसमें से कौन सी चीज़ आपको शो हो। यहाँ पे देखें, अगर आप चाहते हैं कि आपको सिर्फ फ्री वर्जन वाले ग्राफिक्स ही शो हों तो यहाँ से आप इसको चेक कर दें। अब देखें, इसको बैक आ जाएं। अब यहाँ पे जितने भी ग्राफिक्स आ गए हैं ये सारे के सारे फ्री वाले ग्राफिक्स हैं, इनको आप अपने डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अब इसने फ़िल्टर कर दिया है, सिर्फ जो फ्री वाले ग्राफिक्स हैं वही आपको नज़र आएंगे। ये देखें, किसी के साथ भी क्राउन नहीं बना हुआ, तो ये आप यहाँ पे अपने डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अक्सर लोग पूछ रहे हैं कि जो पिक्चर हम ऐड करते हैं उसमें से हम उसका बैकग्राउंड किस तरह से रिमूव करें। यहाँ पे देखें, इस चीज़ को ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। यहाँ पे ये वाली पिक्चर अगर मैंने ऐड की है तो ये सिर्फ बर्गर की पिक्चर ऐड हुई है, इसके साथ कोई बैकग्राउंड नहीं है। तो ये जो है इसको PNG ग्राफिक्स भी कहते हैं, यानी कि ऐसे ग्राफिक्स जिनका बैकग्राउंड नहीं होता, ट्रांसपेरेंट होता है जिनका बैकग्राउंड। इसी तरह अगर कोई और पिक्चर है, अब ये वाली पिक्चर है, इसको अगर मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ तो ये पिक्चर के साथ इसका बैकग्राउंड भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो कैनवा में इसका एक हल मौजूद है, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो प्रीमियम वर्जन में अवेलेबल होगा। उसके लिए आपको एडिट फ़ोटो में आके यहाँ से आप देखें, इसमें एक बैकग्राउंड रिमूवर की ऑप्शन है। इसको आप यूज़ करके अपनी पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल हम फ्री वर्जन में काम कर रहे हैं तो ये ऑप्शन यहाँ पे काम नहीं करेगी। तो इसके लिए आपको मैं कुछ सजेशंस देना चाहता हूँ। कुछ वेबसाइट्स हैं जो कुछ टिप्स हैं वो आप अपने जो डिज़ाइनिंग है उसमें आप यूज़ करेंगे। प्रो वर्जन जो है उस पर भी हम काम करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम फ्री वर्जन में काम कर रहे हैं। तो कुछ चीज़ें जो आपको अपने डिज़ाइनिंग के करियर में बहुत हेल्प करेंगी तो वो आज की इस क्लास में मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो देखें, जब आप कोई भी पिक्चर अपना जो डिज़ाइन है उसमें ऐड करना चाहते हैं बग़ैर बैकग्राउंड के, तो आप गूगल में आके सर्च करें पिक्चर। जिस तरह कि आपको बर्गर की पिक्चर चाहिए तो बर्गर लिख के सर्च करें और यहाँ से इमेजेस में आ जाएं।
अब यहाँ से कोई भी बर्गर की पिक्चर जो आपको पसंद आए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। लेट्स से कि यहाँ पे ये वाली पिक्चर है, ये मैं अपने डिज़ाइन में यूज़ करना चाहता हूँ, तो यहाँ से आके इस पर राइट क्लिक करके सेव करें और अपनी जो डिवाइस है, लेट्स से कि ये पिक्चर्स का फ़ोल्डर है, उसमें मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब ये पिक्चर जो है वो हमारी लैपटॉप में सेव हो गई है। तो यहाँ पे एक वेबसाइट है जिससे आप बहुत आसानी से अपने जो पिक्चर है उसका जो बैकग्राउंड है वो रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप एक नया टैब ओपन करें और यहाँ पे सर्च करें remove.bg, ये वेबसाइट है जो कि पिक्चर से बैकग्राउंड रिमूव करने का काम करती है। तो यहाँ से आप इसको सर्च करके एंटर प्रेस करें तो ये रिमूव बैकग्राउंड की एक वेबसाइट जो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। ये बहुत ही सिंपल सी वेबसाइट है। यहाँ पे आपने अपनी इमेज अपलोड करनी है और ये जो बैकग्राउंड है आपकी पिक्चर का वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। यहाँ से अपलोड इमेज, इस पर क्लिक करें और यहाँ से जो पिक्चर जिसका आप बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करें। अब ये पिक्चर हमने डाउनलोड की थी तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ओपन पे क्लिक करें तो कुछ ही सेकंड्स में आपकी जो पिक्चर है उसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लें। अब ये वाली वेबसाइट जो है, इससे आप जो पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव करते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी की नहीं होती, लेकिन चूंकि अभी हम फ़िलहाल बिगिनिंग लेवल पे काम कर रहे हैं तो अभी फ़िलहाल हमारे लिए ये जो है इनफ है। तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लें तो ये आपकी जो पिक्चर है वो विदाउट बैकग्राउंड के, देखें यहाँ पे PNG फाइल आपकी डाउनलोड हुई है। मैंने आपको बताया कि PNG जो होती है वो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड वाली इमेज होती है। तो यहाँ से आप इसको ओपन करें और जहाँ आपके जो डाउनलोड्स का फ़ोल्डर है उसमें वो वाली पिक्चर जो है वो डाउनलोड हो जाएगी और उसका बैकग्राउंड भी जो है वो ख़त्म हो गया है। अभी हम वापस आ जाते हैं कैनवा पे कि इस पिक्चर को हम अपने यहाँ पे कैनवा पे किस तरह यूज़ कर सकते हैं कैनवा वाले डिज़ाइन में। इसको मैं फ़िलहाल डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने अगर उस बर्गर की पिक्चर लगानी है तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले अपलोड्स में आके अपलोड फ़ाइल, ये हमने शुरू की क्लासेस में देखा था कि हम फ़ाइल किस तरह से अपलोड करते हैं। तो यहाँ से जो फ़ाइल हमने डाउनलोड की है डाउनलोड्स के फ़ोल्डर में, उस पर आ जाएँ और इसको सिलेक्ट करके ओपन करें तो ये हमारे यहाँ पे कैनवा की गैलरी में ये वाली पिक्चर अपलोड हो गई है। अब देखें प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गई है, पिक्चर अपलोड हो गई है। मैं इसको यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे अपने डिज़ाइन में ड्रॉप कर देता हूँ। अब इसी पिक्चर को आप जिस तरह मर्ज़ी यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये होता है, अगर आपको कोई पिक्चर जो है वो कैनवा की गैलरी में मिल नहीं रही है तो आप उसको बाकी इंटरनेट से गूगल से सर्च करके भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से गूगल में आप पिक्चर सर्च करें, इस वेबसाइट पे जाके उसको अपलोड करें तो ये उसका बैकग्राउंड रिमूव कर देगी और इसको डाउनलोड करें। वापस आके कैनवा में अपलोड्स में आके उस फाइल को अपलोड कर दें और उसको अपने जो आपका जो डिज़ाइन है उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको मैं एक और टिप देना चाहूँगा कि जब आप गूगल में कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो यहाँ से आप PNG इमेजेस डायरेक्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ। देखें, कोई भी पिक्चर जब आप गूगल में सर्च करें तो ये आपको सारे के सारी इमेजेस दिखा देगा। यहाँ पे अगर आप टूल्स में आएँ तो टूल्स में आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं कि आप जिस तरह हमने कैनवा में अभी फ़िल्टर यूज़ किया तो इसको आप फ़िल्टर कह सकते हैं कि आप अपनी चॉइस के मुताबिक फ़िल्टर लगा के पिक्चर डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, अगर आपको PNG फाइल्स चाहिए यानी कि ऐसी पिक्चर्स जिनका बैकग्राउंड ना हो तो वो आप कलर में आके यहाँ से ट्रांसपेरेंट सेलेक्ट करें। ट्रांसपेरेंट पे आप क्लिक करेंगे तो अभी देखें जितनी भी पिक्चर्स आपके सामने आएंगी ये PNG फाइल्स हैं, यानी कि इनका बैकग्राउंड नहीं है। आप इनको अपने डिज़ाइन में आसानी से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से देखें जो भी पिक्चर आपको पसंद आए उस पर आप क्लिक करें और अभी ये लोड हो रही है। जब ये लोड हो जाएगी तो यहाँ पे देखें इसका बैकग्राउंड जो है, ये जो चेक बोर्ड बना हुआ है पीछे इसके बैकग्राउंड में, ये ट्रांसपेरेंसी का निशान होता है। डिज़ाइनिंग में, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जब आप इस तरह का बैकग्राउंड देखेंगे जो इस तरह का चेक बोर्ड सा बना हुआ है तो ये आप समझ जाएं कि ये ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड है, यानी कि हमारी जो पिक्चर है वो
उसका बैकग्राउंड जो है वो बिल्कुल ब्लैंक है, उसके बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं है। तो अब आप इसको आसानी से अपने डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको सेव इमेज पे आ जाएं और अपने इस फोल्डर में जहाँ पे आप इमेजेस डाउनलोड करते हैं, यहाँ से आप इसको सेव कर दें। तो ये आपके पिक्चर्स के फ़ोल्डर में डाउनलोड हो जाएगी। अब आप वापस कैनवा पे आ जाएं और उसी तरह यहाँ से इस फाइल को अपलोड करें। तो वापस आ जाते हैं पिक्चर्स वाले फ़ोल्डर में, ये पिक्चर्स, और ये देखें ये पिक्चर अभी हमने जो डाउनलोड की थी ये बग़ैर बैकग्राउंड के पिक्चर है। अभी आप इसको अपने डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं। इसको यहाँ से सिलेक्ट करें। अब ये आपकी जो कैनवा की लाइब्रेरी है उसमें ये अपलोड हो रही है। ये देखें जैसे ही अपलोड कंप्लीट होगी तो हम इसको यूज़ कर सकेंगे। अब इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और ये वाली जो पिक्चर अभी हमने ऐड की है इसको हम यहाँ पे ले आते हैं। तो यहाँ से आप इसको छोटा बड़ा या जो भी करना चाहें वो आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप डायरेक्ट गूगल से PNG इमेजेस भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब आप इसका एडिट फ़ोटो में आके जो भी आप इसके साथ, जिस तरह हमने देखा था कि इसकी ब्राइटनेस और कंट्रास्ट वगैरह जो है वो एडजस्ट किया था, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। ये देखें यहाँ से आप इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये होता है गूगल से डायरेक्ट PNG इमेजेस डाउनलोड करना। हमने क्या किया है, हमने एक पिक्चर सर्च की, उसके बाद टूल्स में आके यहाँ से जो कलर की ऑप्शन है, पहले ये एनी कलर पे था, इसको हमने ट्रांसपेरेंट पे कर दिया। तो अभी जितनी भी हमारे पास पिक्चर्स आ रही हैं इन सब का बैकग्राउंड जो है वो ट्रांसपेरेंट है। एक और चीज़, कुछ वेबसाइट्स हैं जिनके बारे में आपको बताना चाहूँगा जहाँ से आप डायरेक्ट PNG इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे अच्छी क्वालिटी की जो पिक्चर्स होती हैं वो आपको मिल जाती हैं। अब यहाँ पे एक वेबसाइट है जो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप लिखें PNG egg, तो ये pngegg.com नाम की वेबसाइट है। इसको आप यहाँ पे ओपन करें। यहाँ पे आप देखें हर टॉपिक से रिलेटेड PNG फाइल्स डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारी ऐसी फाइल्स होती हैं जिनका कोई भी बैकग्राउंड नहीं होता। यहाँ पे देखें, अगर आप यहाँ पे आ जाएं तो ये जितनी भी पिक्चर्स आपको नज़र आ रही हैं इनका बैकग्राउंड नहीं है। देखें ट्रांसपेरेंट हैं। चेकबोर्ड जो आपको नज़र आ रहा है इसके बैकग्राउंड में, इसका मतलब है कि ये सारी की सारी ट्रांसपेरेंट हैं। अगर आपको यहाँ से कोई पिक्चर चाहिए, यहाँ पे भी आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप बर्गर लिख के सर्च करते हैं तो जितनी भी पिक्चर्स यहाँ पे आएंगी वो सारी की सारी ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड वाली होंगी। तो इनको भी आप डाउनलोड करके अपने डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लोगोस भी आपको मिल जाते हैं, पिक्चर्स भी होती हैं। तो काफ़ी सारे आइटम्स आपको, यानी कि आलमोस्ट हर कैटेगरी से रिलेटेड कोई भी चीज़ आपको चाहिए तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब जिस तरह आपको लेट्स से कि आप अपना कुछ डिज़ाइन बना रहे हैं बुक्स से रिलेटेड, तो आप यहाँ पे बुक्स लिख के सर्च करें तो बुक्स की पिक्चर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी और बहुत ज़बरदस्त पिक्चर्स मिलेंगी और इनका बैकग्राउंड भी नहीं होगा। तो ये जितनी भी इमेजेस हैं इन सब को आप अपने डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं। तो इस पे मैं बैक चला जाता हूँ, यहाँ पे बर्गर की इमेजेस पे आ जाते हैं। चूँकि हम डिज़ाइन बर्गर वाला बना रहे हैं तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ। तो यहाँ से आप कोई पिक्चर सेलेक्ट करें, उसको आप डाउनलोड करें। देखें यहाँ पे डाउनलोड PNG की ऑप्शन आएगी, इस पर आप क्लिक करें। यहाँ पे ये आपसे कैप्चा का पूछेगा, इस पर आप क्लिक करें तो यहाँ पे एक कैप्चा आएगा आपके सामने। कुछ लेटर्स होंगे जिनको आपने तरतीब के साथ सिलेक्ट करना है। जिस तरह जो तरतीब यहाँ पे आपको नज़र आ रही है उसी सीक्वेंस में आपने इन पे क्लिक करना है। देखें E, 4, G और L, इसको आप क्लिक करें तो ये ओके हो जाएगा और आपकी डाउनलोड जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे देखें ये पिक्चर जो है आपके डाउनलोड्स के फ़ोल्डर में डाउनलोड हो गई है। अब सेम वही प्रोसेस है, कैनवा पे आके आप इस फाइल को अपलोड करें और अपने डिज़ाइन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब ये डाउनलोड्स के फ़ोल्डर में आई है तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट करें तो यहाँ पे आपकी लाइब्रेरी में ये पिक्चर आ जाएगी। अब यहाँ से अब लेट्स से कि पहले वाली पिक्चर मैंने डिलीट कर दी है, इसको मैं यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पे हमारे जो डॉक्यूमेंट है, जो डिज़ाइन है, उसमें ये पिक्चर ऐड हो जाएगी। इस तरह से आप pngegg.com की जो वेबसाइट है उसमें से आप बहुत सारी इमेजेस डाउनलोड करके अपने डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं।
तो ये थी कुछ टिप्स कैनवा में इमेज सर्च करने के मुतालिक और फ़िल्टर्स लगाने के बारे में, और दूसरा गूगल इमेजेस के बारे में हमने पढ़ा है कि गूगल इमेजेस से हम किस तरह से ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड्स वाली पिक्चर डाउनलोड कर सकते हैं, और तीसरा हमने PNG एग की एक वेबसाइट है, वहाँ से हमने पिक्चर्स डाउनलोड करने का तरीका सीखा है। तो इसको आप इसकी प्रैक्टिस करें, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं। ये वाली जो वेबसाइट है, इस तरह की काफ़ी सारी वेबसाइट्स आपको इंटरनेट पे मिल जाती हैं जहाँ से आप PNG इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं। ये आगे चल के जब आप प्रोफेशनल फील्ड में जाते हैं तो आपको ये वेबसाइट्स बहुत ज़्यादा काम आती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पिक्चर्स होती हैं ये काफ़ी हाई क्वालिटी की होती हैं। अब जिस तरह ये देखें, इसका 1.2 MB साइज़ है, तो ये काफ़ी अच्छी रेजोल्यूशन की ये पिक्चर है। अब आप इनको अपने डिज़ाइंस में यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।